छत्तीसगढ़ में जारी 5 नई भर्ती विज्ञापन में स्वागत है आप सभी का। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो का टॉपिक है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 5 जिलों में नई भर्ती, जो कि जिला बेमेतरा, जिला बिलासपुर, जिला बीजापुर, जिला बालोद और रायपुर से जारी की गई हैं। तो चलिए पहले जानते हैं जिला बेमेतरा के भर्ती का अपडेट, जो कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत जारी किया गया है। साथ ही बात करें पोस्ट के डिटेल का, तो जिला बेमेतरा में विकास खंड का नाम आप वीडियो के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बेमेतरा, बेरला, नवागढ़ स्कूल का नाम दिया गया है, जहां पोस्ट का डिटेल है योग, खेल शिक्षक, प्रशिक्षक का टोटल एक एक पोस्ट 3 स्कूल के अंतर्गत जारी किया गया है। साथ ही इस पोस्ट के लिए आपका सैलरी 10,000 रुपए प्रति माह होने वाला है। अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की। तो देखिए, यहाँ जो कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं, आवेदन 10 अगस्त 2026 को स्पीड पोस्ट या रजिस्टर डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। साथ ही पता भी दिया गया है, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ के नाम से। क्लियर। अब देखिए इस पोस्ट के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो चलिए वीडियो में आगे जानते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में क्वालिफिकेशन डिटेल दिया गया है। फर्स्ट नंबर के पॉइंट में ध्यान देंगे, योग खेल शिक्षक या प्रशिक्षक के लिए क्वालिफिकेशन में स्नातक शारीरिक शिक्षा डिग्री या योग शिक्षा संबंधित क्षेत्र में स्नातक की डिग्री होना चाहिए। क्लियर। अब देखिए थर्ड नंबर के पॉइंट में बताया गया है सिलेक्शन प्रोसेस का डिटेल। तो यहाँ किसी भी प्रकार का लिखित या मौखिक परीक्षा आपसे नहीं लिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता का 80% और अनुभव के अंकों मिला के मेरिट सूची तैयार किया जाएगा, यानी मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। इज दैट क्लियर। साथ ही बात करें भर्ती प्रक्रिया की, तो 31 अगस्त 2026 को आपको जिला बेमेतरा के वेबसाइट पर इन पदों का सिलेक्शन लिस्ट देखने को मिल जाएगा, यानी एक मंथ के अंतर्गत यह जो भर्ती है कंप्लीट कर दी जाएगी। इन पदों पर सभी जिले के निवासी यानी छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, जो कि बिलासपुर जिला के अंतर्गत बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट बिलासपुर में संविदा के आधार पर जारी किया गया है। यहाँ पोस्ट के डिटेल की बात करें तो अकाउंटेंट का एक पोस्ट है अनारक्षित के कैटेगरी में। इस पोस्ट के लिए आपका सैलरी 23,350 रुपए प्रति माह होने वाला है और आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन है, यानी 10 अगस्त 2026 को जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं रजिस्टर डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से यहाँ आवेदन भेज सकते हैं। अब देखिए क्वालिफिकेशन में अकाउंटेंट के पोस्ट के लिए कैंडिडेट को BCom विथ ICWA या CA या MBA फुल टाइम रेगुलर 2 ईयर ड्यूरेशन विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस होना चाहिए। क्लियर। साथ ही आगे दिया गया है अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को 21 साल से कम और 35 साल से अधिक एज लिमिट नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस का डिटेल दिया गया है। सिलेक्शन इंटरव्यू और क्वालिफिकेशन के % के वेटेज के आधार पर किया जाएगा। कौशल लिखित परीक्षा का प्रावधान नहीं है। आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया है, जिसके थ्रू आपको आवेदन करना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड अपडेट की ओर, जो कि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जारी किया गया है, जिसमें आपको विभिन्न स्कूलों में विभिन्न पोस्ट देखने को मिलेंगे, यानी खेल योग शिक्षक, प्रशिक्षक, संगीत प्रशिक्षक और स्पेशल एजुकेटर की भर्ती यहाँ किया जा रहा है अलग अलग स्कूलों के अंतर्गत। तो पहले जानते हैं खेल योग शिक्षक और प्रशिक्षक के टोटल पोस्ट का डिटेल। तो देखिए संस्था का नाम दिया गया है, जहां एक एक पोस्ट जारी किए गए हैं अनारक्षित के कैटेगरी में। साथ ही इस पोस्ट के लिए आपका सैलरी 10,000 पर मंथ है। और बात करें क्वालिफिकेशन की, योग्यता शारीरिक शिक्षा डिग्री एवं योग शिक्षा संबंधित क्षेत्र में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। साथ ही इन पदों के लिए आपका वॉक इन इंटरव्यू 5 अगस्त 2026 को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। योग खेल शिक्षक का टोटल 6 पोस्ट जारी किया गया है। आगे बात करते हैं संगीत शिक्षक के पद के डिटेल का। तो देखिए यहाँ संस्था का नाम दिया गया है। टोटल 6 पोस्ट अनारक्षित में जारी किए गए हैं। सैलरी दोनों के लिए सेम है। साथ ही संगीत प्रशिक्षक के पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन संगीत में स्नातक की डिग्री या समकक्ष या संबंधित क्षेत्र का कार्य अनुभव रखने वाले कैंडिडेट को प्राथमिकता दिया जाएगा। इस पोस्ट का भी वॉक इन इंटरव्यू 5 अगस्त 2026 दिन बुधवार को आयोजित किया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी जिले के निवासी भाग ले सकते हैं। अब बात करते हैं स्पेशल एजुकेटर के पोस्ट का। तो देखिए संस्था का नाम दिया गया है PM श्री विद्यालय। फर्स्ट नंबर पर 2 पोस्ट दिया गया है अनारक्षित की कैटेगरी में, 20,000 पर मंथ सैलरी है। सेकंड नंबर पर 1 पोस्ट है और थर्ड नंबर पर भी 1 पोस्ट है, यानी टोटल 4 पोस्ट जारी किया गया है स्पेशल एजुकेटर का, जिसके लिए आपका क्वालिफिकेशन DLED या BLED स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए। इस पोस्ट का वॉक इन इंटरव्यू 6 अगस्त 2026 दिन गुरुवार को आयोजित किया जाएगा। अब देखिए बात करें सिलेक्शन प्रोसेस में एज लिमिट की, तो 1 जनवरी 2026 की डेट में 21 साल से कम और 45 साल से अधिक आपका एज लिमिट नहीं होना चाहिए। अब देखिए समय सारणी दिया गया है आगे, यानी कौन से डेट में
कौन से जगह में आपका वॉक इन इंटरव्यू कौन से समय में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। डेट हमने आपको बता दिया है। अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया है, जिसको वॉक इन इंटरव्यू में लेकर जाना कंपलसरी है। क्लियर? डॉक्यूमेंट, आवेदन और फोटो को सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। देखिए, नेक्स्ट अपडेट एम्स रायपुर के अंतर्गत प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट फर्स्ट के पोस्ट पर जारी किया गया है। साथ ही बात करें इस पोस्ट के डिटेल का, तो ये लैब टेक्नीशियन के पोस्ट से मिलता जुलता है और एक पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर एम्स रायपुर की ओर से जारी किया गया है। साथ ही अपर एज लिमिट 30 ईयर है और पोस्टिंग ऑफ प्लेस एम्स रायपुर के लिए यह जॉब होने वाला है। देखिए, यह जो भर्ती किया जा रहा है 12 मंथ के ड्यूरेशन के लिए किया जा रहा है, जो कि आपके परफॉर्मेंस के बेस पर आगे बढ़ाया जा सकता है। यह फिक्स नहीं है, पर ऐसा अधिकतर भर्तियों में किया जाता है। इस पोस्ट के लिए आपका मंथली सैलरी 18,000 पर मंथ प्लस HRA 20% इंक्लूड होके 21,600 प्रति माह होगा। बात करें क्वालिफिकेशन की, तो 10th पास साइंस प्लस डिप्लोमा MLT या DMLT या इंजीनियरिंग प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस आपको संबंधित फील्ड या क्षेत्र का होना चाहिए। या देखिए 3 ईयर ग्रेजुएट डिग्री संबंधित क्षेत्र या विषय का प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस संबंधित विषय में होना चाहिए। क्लियर? साथ ही हिंदी अंग्रेजी भाषा बोलने का आपका स्किल अच्छा होना चाहिए, साथ ही पढ़ना भी आना चाहिए। अप्लाई प्रोसेस की बात करें तो देखिए, यहाँ पे बोला गया है एप्लीकेशन फॉर्म को सभी आवश्यक दस्तावेजों के जीरोक्स कॉपी के साथ सेल्फ अटेस्टेड करके दिए गए ईमेल आईडी के थ्रू अभ्यर्थी को भेजना होगा 15 अगस्त 2026 को शाम 5 बजे से पहले। क्लियर? और किसी भी प्रकार के डाउट या हेल्प के लिए, क्यूरी के लिए आप यहाँ पर ईमेल दिया गया है, जिसमें कांटेक्ट या हेल्प ले सकते हैं भर्ती के संबंधित। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो देखिए, नेक्स्ट जो अपडेट है जिला बालोद छत्तीसगढ़ के जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा से जारी किया गया है। आवेदन प्रस्तुत करने का लास्ट डेट 10 अगस्त है। यहाँ स्पेशल एजुकेटर के टोटल 6 पदों पर भर्ती किया जा रहा है, जैसा कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फ्रेंड्स, जो पोस्ट का डिटेल है, प्राथमिक स्तर पर 5 पोस्ट है और माध्यमिक स्तर पर 3 पोस्ट है। साथ ही पोस्ट का डिटेल कैटेगरी वाइज देखें तो अनारक्षित में 3 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति में 2 पोस्ट है और 1 पोस्ट अन्य पिछड़ा वर्ग में जारी किया गया है। क्लियर? साथ ही बात करें इस पोस्ट के क्वालिफिकेशन का, तो स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी लेवल के लिए आपका क्वालिफिकेशन DEd in Special Education and from a RCI approved institute and RCI CRR नंबर होना कंपलसरी है। साथ ही मिडिल या सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी के लिए आपका क्वालिफिकेशन B.Ed प्लस स्पेशल एजुकेशन और RCI CRR नंबर होना कंपलसरी है। क्लियर? कंडीशंस दिया हुआ है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। अब बात करते हैं आवेदन कैसे करना है। तो देखिए, आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन है, यानी रजिस्टर डाक के माध्यम से दिए गए पते पर योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी अपना आवेदन भेज सकते हैं। क्लियर? अब बढ़ते हैं लास्ट अपडेट की ओर, जो कि जिला बालोद के अंतर्गत ही जारी किया गया है, यानी इस भर्ती में टोटल 5 जिले सम्मिलित थे। तो जो नेक्स्ट अपडेट है कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास शाखा के अंतर्गत जारी किया गया है, जिसमें कबड्डी, तीरंदाजी और एथलेटिक्स का पोस्ट जारी किया गया है। जो भी योग्यता रखने वाले इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, वे अपना आवेदन समस्त स्वप्रमाणित दस्तावेजों के साथ 20 अगस्त 2026 को शाम 5 बजे तक कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जिला बालोद में स्पीड पोस्ट या रजिस्टर डाक या कोरियर के माध्यम से भेज सकते हैं। अब जानते हैं इस पोस्ट के लिए आपका क्वालिफिकेशन। तो देखिए, स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया है, यानी ग्रेजुएशन डिग्री के साथ शारीरिक शिक्षा में डिग्री यानी फिजिकल एजुकेशन डिग्री होना चाहिए और व्यावसायिक योग्यता में जो निम्नलिखित में से कोई एक कोर्स दिया गया है होना चाहिए, जैसे BPEd, DPEd, CPEd या BPES, इसमें से कोई एक डिग्री आवेदक के पास होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस का डिटेल दिया गया है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म के फॉर्मेट के लिए आप PDF के लिए कमेंट कर लीजिएगा, हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए ऐसी जॉब अपडेट के लिए CG गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। मिलते हैं एक और नए भर्ती के अपडेट के साथ नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।